तो आप भी फर्स्ट टाइम अब्रॉड मूव कर रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या फ़्लाइट बुक करें, कैसे करें, शॉपिंग क्या करें, कैसे पैकिंग होगी, क्या प्रिपरेशन करनी है, एयरपोर्ट पे क्या होगा, डिपार्चर पे क्या होगा, अराइवल पे क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रैवल किन बातों का ख्याल रखना है और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपके जहन में आ रही होंगी। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कोई भी सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, कोई इंटरनेट की रिसर्च नहीं है, बल्कि मैं खुद इतने सालों से बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ। तो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एंड इट इज़ गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ हैसल फॉर यू गाइस लेटर ऑन। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने ये सब चीज़ें प्रिपेयर नहीं की होती, फिर ड्यूरिंग द ट्रैवल आपको बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। कभी डॉक्यूमेंट्स का इशू आ जाता है, कभी कोई ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पैक करनी होती हैं वो आपने नहीं की होती, कोई आपसे शॉपिंग मिस हो जाती है या कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेते हो, या फिर आपको ड्यूरिंग द ट्रैवल बहुत सी चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो उससे आपको जगह जगह ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अब्रॉड मूव कर रहे हो, चाहे आप स्टडी के लिए जा रहे हो, वर्क के लिए, बिजनेस, जॉब, वट एवर थिंग यू आर गोइंग फॉर, ठीक है, ये वीडियो आपको उस समय बहुत हेल्प करने वाली है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप अपने घर से निकल के अब्रॉड जाओगे तो इस सीक्वेंस के थ्रू आप अपनी सारी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा ड्यूरिंग द ट्रैवल और आपका सारा जर्नी बहुत ही स्मूथ होने वाला है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहली चीज़ है फ़्लाइट टिकट बुकिंग। इसमें मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी वीज़ा मिल चुका है, ठीक है। आपका जो भी डेस्टिनेशन कंट्री है जहाँ आप मूव कर रहे हो उसका वीज़ा ऑलरेडी आपको ग्रांट हो चुका है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प है या आपको कार्ड की सूरत में है या किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में, किसी भी फॉर्म में यू हैव द वैलिड वीज़ा, ठीक है, और आप लीगली उस कंट्री में एंटर कर सकते हो। सो दिस इज़ द अजम्पशन। तो इसमें सबसे पहली क्या चीज़ आपने करनी है कि आपने ऑब्वियसली फ़्लाइट की टिकट बुक करवानी होगी। अब आप सोच रहे होगे कि मैं कौन सी फ़्लाइट बुक करवाऊँ, कौन सी ना करवाऊँ। तो आपने डिफरेंट कंपनीज़ को पहले सर्च कर लेना है, उनके फेयर्स जो हैं वो आपने आपस में कंपेयर कर लेने हैं कि आपके बजट के अकॉर्डिंगली कौन सा फेयर जो है वो आपके लिए अफोर्डेबल है, आपके लिए फ़ीज़िबल है। एंड ऑब्वियसली डिफरेंट फ़्लाइट्स के डिफरेंट लेओवर्स होंगे, डिफरेंट ट्रांसफ़र टाइम्स होंगे, डिफरेंट डिपार्चर एंड अराइवल टाइम्स होंगे। तो ये सबसे पहले आपने थोड़ा सर्च करना है कि आपको कौन सा टाइम ज़्यादा फिजिबल है, कौन सी फ़्लाइट आपके लिए अफोर्डेबल है, और ये इस तरह की चीज़ें आपने पहले थोड़ा सा कंपेयर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज़ या ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू फ़्लाइट बुक करते हैं। पर्सनली मैं इसके अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप खुद से फ़्लाइट बुक करो अपने लिए, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि इन चीज़ों में आपके साथ स्कैम हो जाता है। फिर जो आपने इतनी प्रिपरेशन की होती है, ऑब्वियसली आपने सारी शॉपिंग, पैकिंग, पूरा एक माइंडसेट आपने बिल्डअप किया होगा और आपको टाइम पे पता चले जी कि आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हो गया है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम लेटर ऑन। सो दैट इज़ अप टू यू। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपने लिए अपनी फ़्लाइट खुद ही बुक करवाओ जिस भी एयरलाइंस के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हो। अब फ़्लाइट बुक करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके लिए डिपार्चर टाइम कौन सा फिजिबल है, ठीक है। कहीं मॉर्निंग में होगा, कभी कोई आफ्टरनून में या इवनिंग में होगा, तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि आपका डिपार्चर टाइम और आपका अराइवल टाइम ये आपको सूट कर रहा है या नहीं। उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी फ़्लाइट जो है बुक करनी है। इससे पहले ऑल्सो मेक श्योर कि आपके पास अपना बैंक का वो पेमेंट कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज़्म अवेलेबल होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी फ़्लाइट जो है बुक कर सको। क्योंकि बहुत से ऐसे बैंक भी होते हैं जिससे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आपको पहले कोई सेशन ओपन करवाना होता है या इस तरह की चीज़ें। तो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव सम मैकेनिज़्म फॉर ऑनलाइन पेमेंट फॉर योर फ़्लाइट बुकिंग, ओके। तो फिर आपने जी अपनी फ़्लाइट सेलेक्ट कर ली, आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली जो भी आपको सूट करता है वो अपनी फ़्लाइट आपने बुक कर ली। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप कोई ऐसी फ़्लाइट बुक करो जिसमें आपका जो ट्रांसफ़र, जो आपका लेओवर टाइम है वो
कम से कम 2 से 4 घंटे के दरमियान हो। अगर तो आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है देन दैट इज़ फाइन, आप डायरेक्ट फ़्लाइट से भी जा सकते हो। लेकिन इन केस अगर कोई डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है और आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट के ही थ्रू जाना पड़ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ऐसी फ़्लाइट बुक करवाओ जिसके अंदर आपका लेओवर ट्रांसफ़र टाइम जो है वो 2 से 4 घंटे के दरमियान हो कम से कम, और इतना ज़्यादा भी ना हो कि आप पूरा दिन जो है वो एयरपोर्ट पे ही गुजार दो अपने ट्रांसफ़र टाइम के दौरान। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट या ओवर कॉन्फिडेंट बनने के चक्कर में अपना जो ट्रांसफ़र टाइम है वो बस 1 घंटे वाली फ़्लाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि कई दफ़ा जो आपकी डिपार्चर फ़्लाइट है वो किसी भी वजह से डिले हो सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डिपार्चर फ़्लाइट आपके डिपार्चर कंट्री से डिले हो गई, 1 घंटा या 2 घंटा किसी भी वजह से डिले हो गई, तो फिर आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है जो आपके ट्रांसफ़र से आपके डेस्टिनेशन कंट्री को जानी है वो भी मिस हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नॉर्मल फ़्लाइट बुक करवाओ जिसके अंदर आपका ट्रांसफ़र लेओवर टाइम में इतना इनफ बफर हो कि अगर आपका इनिशियली कोई फ़्लाइट डिले हो भी गई है तो आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है बिल्कुल भी मिस ना हो और आपको कोई भी स्ट्रेस ना हो कि आपने अपने इस पर्टिकुलर टाइम तक हर हाल में अपने ट्रांसफ़र वाले एयरपोर्ट पे लाजमी पहुंचना है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सीट सिलेक्शन भी कर सकते हो, उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं इफ़ यू कैन अफोर्ड। तो अगर आपको विंडो वाली सीट पसंद है तो आप वो बुक करवा लो, नहीं तो आप आयल वाली सीट सेलेक्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो बस जिस भी एयरलाइन के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने अपनी फ़्लाइट खुद से बुक करवाई और फिर आपने उस टिकट को प्रिंट करवा लेना है। कई दफ़ा आपको प्रिंट की ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जस्ट फॉर द सेफ साइड आप अपनी टिकट का एक हार्ड कॉपी प्रिंट लाजमी करवा के अपने पास रख लो और साथ ही आप अपने फ़ोन में अपनी टिकट की एक पिक्चर भी उतार लो। तो यहाँ आपका फ़्लाइट टिकट बुकिंग वाला प्रोसेस तो हो गया कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि है शॉपिंग। कि अब आपने बेसिकली शॉपिंग क्या क्या करना है। ना तो बहुत इतनी एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लो कि उसको लेकर जाना भी मुश्किल हो जाए और ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत ही नहीं, और ना ही इतनी कम शॉपिंग करो कि जब आप अपने डेस्टिनेशन कंट्री पे पहुंचो तो वहाँ पे आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो भी इसेंशियल्स हैं, वही आपके पास अवेलेबल नहीं हो। तो आप देख लेते हैं कि आपको कौन सी वो बेसिक शॉपिंग है जो लाजमी करनी है। शॉपिंग के लिए आप अपना ये माइंडसेट रखो कि आपने बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रहना है। सिर्फ वही शॉपिंग करके जाओ जिसकी आपको इनिशियली 3 to 4 वीक्स के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा। हर चीज़ जो आपको ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए चाहिए वो वहाँ पे आपको एक्सपेंसिव ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, आपको चीप मार्केट्स भी मिल जाएंगी, ग्रोसरी स्टोर्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर श्योर। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी नायाब चीज़ लेके जा रहे हो जो कि आपको अपने डेस्टिनेशन कंट्री पे अवेलेबल नहीं। तो बस आपने बिल्कुल मिनिमलिस्टिक माइंडसेट के साथ सारी शॉपिंग करनी है। अब शॉपिंग में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपने अपना एक मीडियम साइज़ बैकपैक परचेज़ कर लेना है। ठीक है, ना तो वो इतना बड़े साइज़ का बैग हो जो कि लोग ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ना ही इतना स्मॉल साइज़ का बैग हो कि जिसमें बस आप कुछ बुक्स रख सको। आपने बस एक मीडियम साइज़ अच्छी क्वालिटी का बैग परचेज़ कर लेना है। उसमें ये भी कोई लाजिम नहीं कि आप लाजमी किसी ब्रांड का ही बैग परचेज़ करो, बस एक अच्छा कंफर्टेबल बैग आप मीडियम साइज़ परचेज़ कर लो अपने दोनों शोल्डर्स पे, जिसको आप इजीली कैरी कर सको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 शोल्डर बैग लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको काफ़ी हो सकता है आगे जाके वॉक करनी पड़े, तो इट शुड बी ईजी टू कैरी। ठीक है, ये वो आपका कैबिन बैग होगा जो कि आप अपने ट्रैवल के दौरान अपने साथ रखोगे। साथ एक आप अपना एक स्मॉल बैग परचेज़ कर लो जिसके अंदर आप अपने कुछ स्नैक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो बड़ी बेसिक चीज़ें जो है वो आप ट्रैवल के दौरान रख सको। बिल्कुल ही एक स्मॉल साइज़ का एक छोटा सा ज़िपर बैग होता है जिसके अंदर 1 से 2 पॉकेट्स होती है, जिसके अंदर आप अपनी कुछ बेसिक स्नैक्स वगैरह रख सकते हो। इसकी आपको फ़्लाइट में ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो 2 बैग्स हो गए। और तीसरा बैग जो कि आपने परचेज़ करना है, जो कि आपका मेन चेक इन बैग है, ये आपका वो बैग है जिसको आप फ़्लाइट में चेक इन करोगे, जिसके अंदर आप अपना सारा ज़िंदगी का ज़रूरी सामान, अपने कपड़े, बर्तन और इस तरह की सारी चीज़ें आप रखोगे। इस बैग के लिए मैं आपको
रिकमेंड करूँगा कि आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैग लेना है, ठीक है। इस बैग की क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि इस बैग को चाहे आपका डिपार्चर हो, फिर आपका जब आप अराइवल होगा जिस कंट्री में, तो वहाँ पे आपको इसको सारा रोल करना पड़ेगा साथ। तो अगर वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कभी कोई चीज़ डैमेज हो जाएगी, कभी कोई चीज़, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग जो है, जो आपका मेन चेकिंग बैग है, वो आप फुल साइज़ का बहुत अच्छी क्वालिटी का परचेज़ कर लो। वो स्मॉल ना हो, मीडियम ना हो, वो फुल साइज़ का बैग आप परचेज़ करो, क्योंकि ऑब्वियसली आप मूव कर रहे हो तो उसके लिए आपको अपना बेसिक सारा सामान उसके अंदर रखना है। तो आप फुल साइज़ का बैग जो है अच्छी क्वालिटी का जो है परचेज़ करो, और वहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने कुछ अपने बेसिक स्नैक्स अपनी फ़्लाइट के लिए रख लेने हैं साथ, ठीक है। आप कुछ चॉकलेट्स रख सकते हो, कुछ नट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कोई मिंट बबल गम लाजमी अपने साथ रख लो। ये आपको ड्यूरिंग द फ़्लाइट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कई लोगों को साउंड का थोड़ा इशू होता है, कई दफ़ा आपके कान जो है वो बंद हो जाते हैं ड्यूरिंग द फ़्लाइट, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छी मिंट बबल गम लाजमी परचेज़ कर लो फॉर द ट्रैवल। इसके बाद आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली आप चाहे स्टडी के लिए, जॉब के लिए, फॉर वट एवर रीज़न आप ट्रैवल कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो अब्रॉड, तो एक अच्छा लैपटॉप अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो आप एक अच्छा लैपटॉप जो है वो लाजमी परचेज़ कर लो, क्योंकि इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी तरह ऑब्वियसली आपके पास अपना एक स्मार्टफोन होगा, जो कि बिल्कुल इसेंशियल्स में आता है, जिसके थ्रू आप नेविगेट करोगे, अपनी बुकिंग्स करवाओगे, और जिसके थ्रू आप सारी दुनिया के साथ कनेक्ट कर पाओगे। अब नेक्स्ट आपकी शॉपिंग आती है आपके सारे कपड़े और जूते। अब इसमें यह है कि आप जिस कंट्री में भी जा रहे हो वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होगा, और वहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। वहाँ पे आपको ब्रांड्स भी मिल जाएंगे और चीप मार्केट्स भी मिल जाएंगी, और वो वहीं के स्टाइल के मुताबिक, वहीं के वेदर कंडीशंस के मुताबिक अवेलेबल होंगी। सो इसलिए आपको अपने सोर्स कंट्री से बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ बस 1 से 2 पेयर्स आपने अपने साथ रखनी है। चाहे आप जीन्स पहनते हो, कैजुअल, फॉर्मल, जो भी है, वो आप बस 2 पैंट्स रख लो, 2 शर्ट्स रख लो, अपने 2 ड्रेसेस रख लो, अपना 1 से 2 स्वेटर्स, 1 जैकेट, अंडरगारमेंट्स के 1 से 2 पेयर्स आप रख लो। तो बस इसी तरह आपने हर चीज़ का बस 1 से 2 पेयर्स, जो कि आपको बस इनिशियली 1 मंथ के लिए जिनकी ज़रूरत है, बस वो रख लो। बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये चीज़ आप खुद भी नोटिस करोगे कि जब आप अपने डेस्टिनेशन कंट्री पे पहुंच जाओगे तो कुछ दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ के सारे कपड़े, जूते वगैरह सब कुछ वहीं के मुताबिक मिलते हैं, और वो वहीं के लिए ही फिजिबल होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत ऐसे नहीं है। सो अपने डिपार्चर कंट्री से इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप अपने लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ परचेज़ कर लो, जो ड्यूरिंग द ट्रैवल आपने वियर करने हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जाते ही आपने कुछ ऐसे फॉर्मल इवेंट्स अटेंड करने हैं, तो आप एक फॉर्मल शूज़ परचेज़ कर सकते हो, और साथ एक स्लीपर्स परचेज़ कर लो कोई भी कंफर्टेबल से, एंड दैट इज़ इनफ। फिर आ जाता है थोड़ा सा किचन का सामान। तो पूरा किचन आपने परचेज़ करके साथ नहीं ले जाना, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई इतना ओवर प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने लिए बेसिक वो चीज़ें जो आपको 2 हफ्ते के लिए चाहिए, इनिशियली 2 वीक्स के लिए बस जो चाहिए चीज़ें, वो आपने परचेज़ कर लेनी है। उसमें आप अपना एक स्मॉल साइज़ सॉस पैन रख लो, अपना एक मीडियम साइज़ कुकिंग पैन रख लो, एक स्पून, एक फॉर्क, एक नाइफ़, एक स्मॉल नाइफ़ रख लो, एक प्लेट परचेज़ कर लो, एक मग रख लो। बस इससे ज़्यादा चीज़ों को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे ही आपके बैग में वेट भी ऐड करेंगी, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगी, और जब आप अपने डेस्टिनेशन कंट्री पे जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ भी ये चीज़ें बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं थी इतना कुछ साथ उठा के ले जाने की। तो ये तो हो गया थोड़ा बेसिक सा किचन का सामान, और फिर कुछ आपकी बेसिक टॉयलेटरीज आ जाएंगी, अपना बेसिक शैम्पू, कंडीशनर, शावर जेल, टूथपेस्ट, जो भी चीज़ें आपको बस 1 से 2 हफ्ते के लिए चाहिए वो आप परचेज़ कर लो। बाकी जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे ये चीज़ें आपको ग्रोसरी स्टोर्स और फार्मेसीज़ और ये सब चीज़ें आपको वहाँ से आसानी से ईज़िली अवेलेबल होंगी। फिर आपकी अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं वो आप परचेज़ कर लो, ठीक है। उसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर तो कोई वो एंटीबायोटिक्स हैं, कोई एंटी एलर्जीज़ और इस तरह की कुछ मेडिसिन्स हैं, तो आपने जिस भी डॉक्टर से वो मेडिसिन्स लिखवाई हैं, उन मेडिसिन्स की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास लाजमी होनी चाहिए, और उस डॉक्टर की स्टैंप भी उस पर होनी चाहिए। कोई अथॉरिटी में से आपको पूछ भी लेता है कि इसका प्रूफ आप शो करवाओ, तो आप इजीली जो है उसका प्रूफ
उसको शो करवा सको। इसके अलावा आपने जो मेडिसिन परचेज़ की है, जिस फार्मेसी से परचेज़ की है, उसकी भी रिसिप्ट्स जो हैं वो आप अपने साथ रख लो। बाकी जो नॉर्मल पेन किलर्स होती हैं या ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ आपकी जो भी ग्रूमिंग किट्स वगैरह हैं, लेट से आपके कोई ट्रिमर्स हैं या आपके कोई मेकअप किट्स हैं, तो वो आप परचेज़ कर लो। तो यहाँ जो है जी आपकी सारी बेसिक शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। और माइंडसेट आपने वही रखना है कि बिल्कुल मिनिमलिस्टिक होकर चलना है, कि बस आपके पास 2 to 4 वीक्स का सारा स्टफ़ अवेलेबल हो, और फिर जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ से आपको सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल होंगी, तो आप उनको वहीं से परचेज़ करना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है पैकिंग एंड प्रेपरेशन। आपने अपनी फ़्लाइट भी बुक करवा ली, अपनी शॉपिंग भी सारी कर ली, तो अब इन सब चीज़ों को आपने पैक कैसे करना है और ट्रैवल के लिए आपने अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है। प्रेपरेशन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले अपने मोबाइल में जो भी इम्पॉर्टेंट ऐप्स हैं वो आप इंस्टॉल कर लो। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, ऑब्वियसली उस कंट्री के स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स होंगी, वो उस कंट्री के स्पेसिफिक ही होंगी, तो वो पहले आप जहाँ भी जा रहे हो आपने थोड़ा रिसर्च करके उससे रिलेटेड ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल कर लेनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ऐप जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है मैप्स की। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल मैप्स इंस्टॉल लाजिम कर लो, या कोई भी मैप्स की एप्लीकेशन जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, वो लाजमी इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इससे आपको सारी नेविगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके बाद आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं, जिसमें आते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कार्ड, जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी की या एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं, वो सारी ओरिजिनल डिग्रीज़ जो हैं वो आपने साथ रख लेनी है। फिर आपने जो भी अपनी अकोमोडेशन बुक करवाई हुई है उसके जो भी प्रूफ्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इस सब का आपने एक फ़ोल्डर बना के ना अपने पास रख लेना है। इसके साथ मैं ये भी ऐड कर देता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो एक पावर बैंक आप अपने साथ रख लो, हो सकता है आपको कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाए। बाकी ऑब्वियसली ड्यूरिंग द फ्लाइट भी आपको वो ऑप्शंस मिलेगी जिस पे आप अपना लैपटॉप या अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी हैं वो आप चार्ज कर सकते हो। तो अब पैकिंग में आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका सबसे स्मॉल बैग जो ज़िपर आपने परचेज़ किया था, उसके अंदर आपने अपने कुछ बेसिक स्नैक्स, चॉकलेट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट जो भी थे वो सब रख लेने हैं। अपनी जो भी आपने वो मिंट बबल गम है वो रख लेनी है। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको अपनी फ़्लाइट के दौरान जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है वो आपने अपने वो सबसे स्मॉल बैग के अंदर रख लेनी है। आप उसमें अपना हैंड सैनिटाइज़र भी रख सकते हो, और इस तरह की बेसिक चीज़ें जो आपको लगता है आपको अपनी फ़्लाइट में आपको पर्सनली आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो आपने रख लेनी है। फिर आता है आपका कैबिन बैगेज, जो कि है आपका बैकपैक। ठीक है, जो आप अपनी सीट के ऊपर जो आपका कैबिन होता है उसके अंदर आप रखते हो। उस बैकपैक के अंदर आपने रखना है अपना मेनली लैपटॉप और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि अपने जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या इवन कि अपना लैपटॉप, वो भी अपने चेक इन बैग, जो कि आपका सबसे बड़ा बैग है जिसके अंदर आपने अपनी बाकी सारी चीज़ें पैक करनी है, उसी के अंदर रख देते हैं। ये बहुत ही गलत है। नेवर एवर डू दैट। हमेशा आपने अपना लैपटॉप और अपने जितने भी एजुकेशनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने बिल्कुल अपने साथ अपने कैबिन बैगेज के अंदर रखने हैं, अपने बैकपैक के अंदर रखने हैं, जिसको आप हर वक्त अपने साथ रखते हो। आपने अपनी ये चीज़ें जो हैं वो अपने चेक इन बैगेज में बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्योंकि अगर किसी भी वजह से आपका मेन चेक इन बैग मिसप्लेस हो गया तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस फॉर यू। आप अपने क्लोथ्स, अपनी बाकी चीज़ें तो फिर भी परचेज़ कर सकते हो, लेकिन ये जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका लैपटॉप है, आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ दैम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने लाजमी कैबिन बैगेज के अंदर ही रखनी है। जो आपका बैकपैक है उसी के अंदर ही आपने सारा कुछ रखना है। इसके साथ ही मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपके जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें तो आप अपनी डायरेक्ट पॉकेट्स के अंदर रखो। जो भी आपने पैंट्स, ट्राउज़र्स वगैरह पहने हुए हैं, अपना पासपोर्ट, अपना वॉलेट, अपने बैंक के कार्ड्स जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या जिसके थ्रू आपने एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, जो आपने क्लोथ्स पहने हुए हैं, जो भी जैकेट, पैंट्स वगैरह आपने पहनी हुई है, उसी के अंदर रखो ताकि वो आपके बिल्कुल पास रहें और ड्यूरिंग द ट्रैवल आप उन्हें चेक करते रहो कि चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं कि नहीं।
फिर आपने जिस भी कंट्री में जाना है उसकी करेंसी आपने अपने पास रख लेनी है। आप अपने कुछ पैसे एक्सचेंज करवा लो। वो आपने लिमिट्स पहले चेक कर लेनी है कि आपका जो सोर्स कंट्री है वो कितना अलाउ करता है, आपका डेस्टिनेशन कंट्री कितना अलाउ करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कुछ करेंसी एक्सचेंज करवा के रख लेनी है। और वो करेंसी अगर लेट से ज़रा ज़्यादा अमाउंट है तो वो आपने सारी एक ही जगह नहीं रखनी, वो सारी करेंसी आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रखनी है। आपने सारी अमाउंट एक ही जगह पे नहीं रखनी। कुछ पैसे आप अपने कैबिन बैगेज के अंदर रख लो, कुछ पैसे आप अपनी पॉकेट में अपनी वॉलेट में रख लो, इवन के कुछ पैसे आप अपने जो चेक इन बैग है, जो आपका मेन बड़े वाला चेक इन बैगेज है, उसके अंदर रख लो, ताकि अगर कोई एक चीज़ भी आपकी मिसप्लेस होती है और वहाँ पे आपने सारे पैसे रखे हुए हैं तो ये ना हो कि वो सारे के सारे ही चले जाएं। इसलिए पैसे हमेशा आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रखने हैं। फिर नेक्स्ट पैकिंग आती है आपकी मेन चेक इन बैग की। तो उसके अंदर आपने चीज़ों को बहुत ही तरीके से रखना है, मतलब आपने सारी स्पेस को यूटिलाइज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई कुकिंग यूटेंसिल्स आप लेके जा रहे हो तो उसके अंदर आप अपने कुछ क्लोथ्स पैक कर दो। फिर आपने इस हिसाब से पैकिंग करनी है कि कोई भी चीज़ आपकी ब्रेक ना हो। आपके जो भी बर्तन वगैरह कुछ हैं उन्हें आप बबल रैप कर दो। और इसी तरह आपकी जो भी लिक्विड आइटम्स हैं या आपकी टॉयलेटरीज़ हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि उन्हें किसी सील्ड प्लास्टिक बैग के अंदर रखो कि अगर किसी की भी वजह से कोई भी लीकेज हो तो ऐसा ना हो कि आपका बाकी का सारा स्टफ़ भी डैमेज हो जाए। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है पैकिंग करते वक्त कि एक तो स्पेस भी कम से कम यूटिलाइज़ हो और ऐसी चीज़ें जिनके अंदर स्पेस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, आपके जूतों के अंदर स्पेस खाली है तो आप उसके अंदर भी कुछ चीज़ें अपनी सॉक्स वगैरह इस तरह स्टफ़ कर सकते हो। तो आपने प्रॉपर स्पेस की यूटिलाइजेशन करनी है। बल्कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी जितनी भी लिक्विड आइटम्स हैं या कुछ आपकी ऐसी ग्रूमिंग किट्स, मेकअप किट्स वगैरह हैं, वो आप किसी मेटालिक बॉक्स के अंदर रखो ताकि कोई भी चीज़ आपकी डैमेज ना हो सके। तो इस तरीके से आपने जो है ना उसकी सारी पैकिंग करनी है। तो बेसिकली आपका जो मेन चेक इन बैग है उसके अंदर आ जाएंगे आपके सारे कपड़े जो आपने परचेज़ किए हैं, आपके जूते, आपके किचन का सारा स्टफ़, और फिर आपकी जो भी ग्रूमिंग किट्स और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, जो भी आपकी ऐसे पर्सनल आइटम्स हैं, वो सारी आ जाएंगी चेक इन बैग के अंदर। आपको किसी भी किस्म के खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें हरगिज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ आप जहाँ जा रहे हो वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व किया है कि वो कई दफ़ा डिफरेंट आइटम्स, स्पाइसेस एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स वो साथ कैरी कर लेते हैं, जिसकी कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आप जिस भी डेस्टिनेशन कंट्री पे जा रहे हो वो थोड़ा आप सर्च करोगे तो कोई ना कोई आपको ऐसा ग्रॉसरी स्टोर लाजमी मिल जाएगा जहाँ पे वो सब कुछ अवेलेबल होगा। तो ये सब कुछ आपको लेके जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके साथ प्रिपरेशन में आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे अकोमोडेशन आपको प्रॉपर्ली एलोकेट हो चुकी है। आपके पास वो प्रूफ है कि जब आप वहाँ पे लैंड करोगे तो वहाँ पे जाने के बाद आपको आपकी अकोमोडेशन की कीज़ अवेलेबल होंगी, वो सारा प्रोसेस। तो वो चीज़ें आपने सारे पहले से मेक श्योर कर लेनी है कि जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो आप कहाँ पे स्टे करने वाले हो। फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो है माइंडसेट एंड इमोशनल चेक इन। तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी फैमिली को छोड़ के उनसे दूर जा रहे हो या आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो या आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ के कहीं दूर अब्रॉड मूव कर रहे हो, सो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली और आप जो है थोड़ा इमोशनल स्टेट में हो। तो उसके लिए आपने अपना माइंडसेट डेवलप कर लेना है, मेंटली इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। कुछ लोग तो घर से ही डायरेक्ट एयरपोर्ट पे चले जाते हैं और कुछ लोग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एयरपोर्ट जाते हैं और फिर वहाँ से आगे फ़्लाइट पे जाते हैं। तो ये आप पे है कि आपको जैसे भी फिजिबल लगता है वो आप कर सकते हो, लेकिन आपने मेंटली इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। यहाँ मैं आपको एक टिप ऐड कर देता हूँ कि अगर आप एयरपोर्ट पे हो और आपको बहुत याद आ रही है या अब आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, तो आपने अपना फोकस जो है अपने ट्रैवल पे कर लेना है कि अब जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसमें मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ या जा रही हूँ मेरे क्या गोल्स हैं, मेरा क्या पर्पज़ है। थोड़ा सा माइंड अपना उन चीज़ों पे रखो, उन पे डाइवर्ट करो, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी और स्मूथ हो जाएंगी। और साथ ही इसके मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने सब फ्रेंड्स एंड फैमिली से अच्छे से मिल के जाओ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो ऐसा ना हो कि आपके दिल में कोई ऐसी बात रह जाए कि काश मैं उससे मिल लेता या उसको ये कह देता या अपनी ये बात क्लियर कर लेता। तो वो सब चीज़ें जो है ना, आपने सबसे अच्छे से मिल के अपनी सब बातें कह के जो है आपने फिर जाना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एयरपोर्ट, जहाँ से आपका एक्चुअल ट्रैवल स्टार्ट होता है।
अब यहाँ मैं आपको फिर कहूँगा कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट या ओवर कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाऊँगा और फिर मैं फ़्लाइट कैच कर लूँगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़हन में ये रखो कि आपकी जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम है, आपने उससे 3 घंटे पहले, कम से कम मिनिमम 3 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पे मौजूद होना है। अपने घर से आप इस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली निकलो कि आप अपनी फ़्लाइट से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे मौजूद हो। चाहे कोई कुछ भी कहे, आपने अपनी चीज़ों को प्लान ही इस तरीके से करना है कि आप अपनी फ़्लाइट से इतनी पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, क्योंकि कई दफ़ा एयरपोर्ट पे क्यू बहुत लंबी होती है, चेकिंग काउंटर पे बहुत टाइम लगता है, कई दफ़ा इमिग्रेशन पे टाइम लगता है, कई दफ़ा सिक्योरिटी चेक इन पे टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को ईजी मत लो, आपने टाइम से पहले पहुंच जाओ ताकि आपको कोई स्ट्रेस ना हो कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपका एक्स्ट्रा टाइम लग भी रहा है तो यू आर टोटली फाइन विद दैट। तो अब आप एयरपोर्ट पहुँचे, आपने अपना पासपोर्ट टिकट शो करवाया और आप एयरपोर्ट चले गए। उसके बाद सबसे पहले आपने जाना है टिकट चेक इन काउंटर पे। आपकी जो भी एयरलाइंस है उसका एक टिकट काउंटर होगा, आप उन्हें जाके वो पासपोर्ट हैंड ओवर करोगे, वो चेक करेंगे आपकी फ़्लाइट बुक है कि नहीं, उसको वेरीफाई करके वो आपको आपका बोर्डिंग पास हैंड ओवर कर देंगे। और साथ ही आपका जो चेक इन बैग होगा, जो कि आपका सबसे बड़े वाला बैग जिसके अंदर सारा आपका सामान है, उसको वेट करके उस पर वो टैग लगा देंगे और आपको बोर्डिंग पास दे देंगे। और जो वो आपको बोर्डिंग पास देंगे उसके साथ ही आपके चेक इन बैग की रिसिप्ट भी ऐड होगी, जो कि आप जहां अराइव करोगे वहां पे उस रिसिप्ट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ही आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाए, आपने उसकी पिक्चर उतार लेनी है। अगर तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट के थ्रू जा रहे हो तो ऑब्वियसली जितनी फ़्लाइट्स होंगी उतने बोर्डिंग पासेस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो जितने भी बोर्डिंग पासेस आपको मिले, आपने उनकी साथ ही पिक्चर ले लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने चले जाना है इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर पे वो आपके वीज़ा स्टेटस को वेरीफाई करेंगे, आपकी पिक्चर लेंगे, प्रोबेबली आपका बायोमेट्रिक हो और इस तरह की सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी। उसके बाद आप चले जाओगे सिक्योरिटी चेक इन पे। अच्छा, अब सिक्योरिटी चेक इन पे आपने क्या करना है कि आपने 2 ट्रेज़ पिकअप कर लेनी है। एक ट्रे के अंदर आपने अपनी जैकेट, अगर आपने कोई भी ऐसी मेटालिक चीज़ कैरी ऑन की हुई है, कोई बेल्ट है, कोई ब्रेसलेट्स हैं, वो सब कुछ आपने रख देना है। अपनी जैकेट रख देनी है, अपना जो कैबिन बैग जो बैकपैक है वो रख देना है, और कोई भी आपने लिक्विड आइटम्स कैरी की हुई हैं वो भी रख देनी है। यहाँ मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आपको नॉर्मली 10 मिलीमीटर से ज़्यादा की लिक्विड आइटम्स अलाउ नहीं होती बिफोर द सिक्योरिटी चेक इन। तो आपने अगर कोई वाटर बॉटल कैरी की हुई है जिसमें पानी है, या कोई भी आपने परफ्यूम या कोई भी आपने ऐसी बॉटल कैरी की है जिसमें कोई लिक्विड्स हैं आपके पास, तो वो आपने पहले ही बिल्कुल खाली कर देनी है। ठीक है, आप कैबिन बैगेज में ये सब कुछ रखो ही बिल्कुल मत। और कोई ऐसी चीज़ है भी जिसकी क्वांटिटी 10 मिलीमीटर है तो उसको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बैग में रखो, और सिक्योरिटी चेक इन के टाइम आपने वो बैग भी निकाल के सामने ट्रे के ऊपर रख देना है। और एक दूसरी ट्रे आपने रखनी है, उस ट्रे के अंदर आपने सिर्फ 2 चीज़ें रखनी हैं, एक आपका लैपटॉप और दूसरा आपका मोबाइल। इसका एक सेपरेट प्रोसेस होता है, तो इसलिए आपने इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रख लेना है, और दूसरी ट्रे के अंदर आपने अपना बैग और बाकी की सारी चीज़ें रख देनी है। जस्ट मेक श्योर कि जब आप सिक्योरिटी गेट से पास कर रहे हो उस वक्त आपके पास कोई भी वॉच, बेल्ट, ब्रेसलेट्स, मतलब आप कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल आपने प्लेन आपके कपड़े होने चाहिए एंड दैट्स इट। तो इस तरह आप सिक्योरिटी गेट से पास करोगे, वो आपकी चेकिंग होगी, और वंस यू आर क्लियर देन आपने अपनी वो सारी चीज़ें जो 2 ट्रेस के अंदर आपने रखी थी वो आपने वापस रख लेनी है। आप अपनी जैकेट्स वगैरह, अपना वॉलेट, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, सब कुछ आप फिर से असेंबल करके अपने पास अच्छे से रख लो। और यहाँ मैं ये भी ऐड कर देता हूँ कि इवन कि आप समर में जा रहे हो तो फिर भी आप अपनी फ़्लाइट के लिए एक अच्छी कंफर्टेबल जैकेट लाजमी साथ रख लो, क्योंकि कई दफ़ा ड्यूरिंग द ट्रैवल टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो फिर ट्रैवल के अंदर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इवन के एयरलाइंस आपको कोई ब्लैंकेट वगैरह प्रोवाइड करेंगी, लेकिन बेस्ट यही है कि आप कोई अपना एक वार्म क्लोथ्स, चाहे स्वेटर, जैकेट, कोई भी ऐसी चीज़ लाजमी अपनी फ़्लाइट के लिए अपने साथ रखो। तो इसके बाद अगर तो आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन कंट्री पे लैंड कर जाओगे, लेकिन इन केस अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो ऑब्वियसली आप अपने लेओवर के लिए आपका जो भी कनेक्टिंग एयरपोर्ट और कंट्री है वहाँ पे आप पहले लैंड करोगे।
तो वहाँ लैंड करते ही आपने ढूंढना है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ नहीं जाना, आपने जाना है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ। जहाँ भी आपको बोर्ड नज़र आए इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, आपने उसको फॉलो करना है। कई ट्रांसफ़र कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है कि वो फिर से सिक्योरिटी चेक इन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपने अपने डिपार्चर कंट्री पे किया था। सो दैट इज़ टोटली नॉर्मल, दैट इज़ टोटली फ़ाइन। आप फिर से वो जो एक सिक्योरिटी का प्रोसेस है उससे गुजरोगे उसी तरह जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और फिर इस तरह आप अपने ट्रांसफ़र कंट्री के एयरपोर्ट के अंदर प्रॉपर्ली एंटर हो जाओगे। एंटर होने के बाद डिपेंड करता है कि आपकी डिपार्चर फ़्लाइट में अभी कितना टाइम पड़ा है। आपने अपने बोर्डिंग पास से अपनी फ़्लाइट का टाइम नोट करना है, वहाँ पे स्क्रीन्स अवेलेबल होंगी। आपने टाइम मैच किया, अपनी फ़्लाइट का नंबर मैच किया और उसके आगे अकॉर्डिंगली वो गेट नंबर आ जाएगा और उस गेट पे आपने पहुँच जाना है। अब लेट्स से कि आपका जो ट्रांसफ़र टाइम था वो 3 से 4 घंटे था, तो इस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप बहुत इन्जॉय कर सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस टाइम को आप अच्छे से इन्जॉय करो, अपनी मेमोरीज़ बिल्ड करो, अपनी पिक्चर्स लो, आप एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करो, आप डिफरेंट शॉपिंग करो, इवन के एटलीस्ट आप विंडो शॉपिंग तो कर ही सकते हो। तो घूमो फिरो, इन्जॉय करो, घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, देखो क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पे। बस मेक श्योर कि अपनी डिपार्चर फ़्लाइट से 30 मिनट्स पहले आपने अपने पर्टिकुलर गेट पे पहुंच जाना है, ताकि किसी भी सूरत आपकी फ़्लाइट मिस ना हो। कुछ लोग लेओवर टाइम में सो भी जाते हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप अपनी नींद पूरी करना चाहते हो तो आपने अपना अलार्म लाजमी लगा लेना है ताकि आपकी फ़्लाइट मिस ना हो। तो फिर नेक्स्ट आपकी फ़्लाइट का जो भी टाइम होगा आप वहाँ पे पहुँच जाओगे और बिल्कुल उसी तरह ही डिपार्चर हो जाएगा जैसे आपका फ़र्स्ट फ़्लाइट का हुआ था, और फाइनली फिर आप अपने अराइवल कंट्री पे पहुँच जाओगे। अब जैसे ही आप अपने अराइवल कंट्री पे पहुँचोगे, आपका जो फर्स्ट माइंड में चीज़ आनी चाहिए वो है कि आपने अपने इमिग्रेशन लाइन में क्यू अप करना है। उसके लिए आप जितना फास्ट आप वॉक कर सकते हो वो आप करो, ठीक है। जितने लोगों से आप आगे निकल के जितनी जल्दी आप इमिग्रेशन लाइन में लग जाओगे उतना ही आपका आगे टाइम सेव हो जाएगा। इमिग्रेशन काउंटर पे जाओगे तो वहाँ पे वो आपके वीज़ा को, आपके पासपोर्ट को वैलिडेट करेंगे और आपको आपका पासपोर्ट वापस हैंड ओवर करेंगे। तो वहाँ से निकल के आपने आ जाना है अपने लगेज कलेक्शन की तरफ। अब आपके पास वो एक स्लिप थी जो कि आपको बिल्कुल इनिशियली जहाँ से आपने अपना चेक इन बैग चेक इन किया था उन्होंने आपके बोर्डिंग पास के साथ अटैच की हुई थी। तो ऑब्वियसली जब आप फ़्लाइट पे आपकी बोर्डिंग होती है तो वो बोर्डिंग पास तो रख लेते हैं और साथ आपको वो जो एक कार्ड टाइप एक स्लिप होती है वो हैंड ओवर कर देते हैं। उसी कार्ड या स्लिप के पीछे एक स्टिकर होता है जिस पे आपके चेक इन बैग की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो आपने अपना वो कार्ड निकाल लेना है, अपना फ़्लाइट का नंबर आपने मैच करना है। तो फिर एक स्क्रीन होगी जिस पे आपका फ़्लाइट नंबर और किस पॉइंट पे आपका लगेज है वो आपने सर्च कर लेना है और फिर आपने उस पॉइंट पे पहुंच जाना है। उस पॉइंट पे पहुंच के बस आप वेट करोगे और फिर आपका जो है लगेज आ जाएगा। यहाँ मैं एक और टिप ऐड कर देता हूँ कि आपने अपना जो भी मेन लगेज है, जो भी आपका मेन चेक इन बैगेज है, उसके साथ आप अपना कोई भी एक कलरफुल रिबन अटैच कर दो, ठीक है, जिससे दूर से देखते ही आपको आइडिया हो जाए कि ये आपका बैग है। और दूसरी अहम बात ये कि आपका जो मेन चेक इन बैगेज है उसको आप लॉक भी कर लो, कोई एक छोटा सा लॉक परचेज़ कर लो और उसको आप लाजमी लॉक कर लो। आपको अपने कैबिन बैगेज या और किसी चीज़ को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आपका मेन चेक इन बैग है उसको आपने लाजमी लॉक कर लेना है और उसकी 2 कीज़ अपने पास रख लो। एक की आप अपने वॉलेट में अपने पॉकेट में रख सकते हो और एक की उसकी आप अपने कैबिन बैगेज के अंदर रख सकते हो, ताकि अगर कोई एक की भी मिस हो जाए तो आपको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई इशू ना हो। तो फाइनली आप अपना बैगेज आपको नज़र आ जाएगा, जस्ट वेट देयर। फिर आपने अपना वो बैगेज कलेक्ट करना है और आपने एग्ज़िट का साइन ढूंढना है। एग्ज़िट का साइन जहाँ भी आपको नज़र आए वहाँ आपने जाके उस एयरपोर्ट से आपने एग्ज़िट कर जाना है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एग्ज़िट करते हो तो वहाँ पे बहुत सी शॉप्स होती हैं, ठीक है, बहुत से ब्रांड्स, शॉप्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। उनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी सिम, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आपको एक अपनी फ़ोन की सिम चाहिए जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाओगे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके जो होम कंट्री की सिम है वहाँ पे भी आपकी रोमिंग अवेलेबल हो, बट आई डू बिलीव कि वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी और ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। तो ऑब्वियसली आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ की आपको एक लोकल सिम परचेज़ करनी होगी। तो आप अपना जर्नी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सर्च कर लो कि कौन सी सिम ज़्यादा बेटर है, किसके पैकेजेस ज़्यादा अच्छे हैं, किसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी है। तो ये आपने थोड़ा ऑलरेडी रिसर्च करके जाना है इस पर। फिर एयरपोर्ट से ही आपको कहीं ना कहीं वो सिम अवेलेबल होगी या
इन केस अगर आपको एयरपोर्ट पे नहीं भी अवेलेबल, तो एयरपोर्ट से निकल के कोई ऐसी शॉप, कोई ऐसी फ्रेंचाइज, या इवन के सम कंट्रीज़ में कुछ ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ से भी आपको ये सिम मिल जाती है। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो फ़ोन की सिम है वो एयरपोर्ट से ही परचेज़ करके उसको वहीं पे एक्टिवेट करवा लो। क्योंकि अगर आप कहीं और से सिम परचेज़ करते हो तो आप परचेज़ तो कर लोगे, लेकिन फिर कई दफ़ा उसका एक्टिवेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि इतना सिंपल नहीं है, जो कि कई दफ़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बेस्ट यही है कि आप एयरपोर्ट से ही सिम परचेज़ करो और वहीं पे उसको एक्टिवेट करवा के अपना डाटा ऑन करवा लो, ताकि आप सारी दुनिया से कनेक्ट भी हो जाओ और सारी आप ईज़िली अपनी नेविगेशन कर सको। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप अपने अराइवल से पहले अपने किसी फ्रेंड से या अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाओ कि वो अराइवल पे आपको रिसीव कर लें और आप उनके साथ स्टे कर लो एक दिन के लिए, और नेक्स्ट डे जो भी आगे अकोमोडेशन है वहाँ आप चले जाओ। लेकिन अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपकी ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं है, या ये चीज़ सिंपली आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको रिसीव कर सके, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मोबाइल में वो जो यूनिवर्सल बुकिंग एप्लीकेशंस हैं जिससे आप अपने नियरेस्ट होटल्स बुक करवा सकते हो, वो आपने सिंपल इंस्टॉल कर लेनी है। सिम आपके पास होगी, डाटा आपका एक्टिवेट होगा, आपने सिंपल सर्च करना है, आप अपने होटल की बुकिंग करवा सकते हो। इवन कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि इस केस में आप अपने डिपार्चर से पहले ही होटल की बुकिंग करवा लो, तो वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप नहीं भी किसी वजह से करवा सके, या एंड टाइम पे कुछ ऐसा मिसहैप हो गया है कि आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिल रही, तो आप सिंपली अपना आसपास का एयरपोर्ट का कोई होटल है वो आप बुक करवा लो, और फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी। आप कोई टैक्सी सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो। अब आपको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास उस कंट्री की करेंसी भी होगी। या फिर आप ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो या बस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन इसमें ये चीज़ ज़हन में रखना कि थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ का टिकट परचेजिंग क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि कोई ऐसा कंट्री है जिसकी कि लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उसके लिए आपने ट्रेन की टिकट कैसे बाय करनी है या आपने बस की टिकट कैसे बाय करनी है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसके लिए आपने पहले से थोड़ी रिसर्च करके जानी है, ताकि जब आप अपने अराइवल कंट्री पे लैंड करो तो उसके बाद इन चीज़ों का आपको इशू ना हो। आपको ऑलरेडी पता हो कि आपने कैसे बुकिंग करवानी है, टिकट कैसे परचेज़ करनी है, और वहाँ से अपने होटल तक आपने कैसे जाना है, या अपनी जो भी अकोमोडेशन आपने बुक करवाई हुई है वो कैसे जाना है। एक ऑप्शन ये भी होती है कि कई लोग अपने किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि वो आपके बिहाफ पे आपकी हाउसिंग या अकोमोडेशन एजेंसी से कीज़ एक्वायर कर ले, और जब आप पहुंचो तो आप अपने फ्रेंड से वो की एक्वायर कर लेते हो। लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं भी होती, तो उस केस में भी मैंने आपको सारी ऑप्शंस बता दी हैं कि आप कैसे कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। तो बस फाइनली आप अपने जिस भी होटल अकोमोडेशन में अपने फर्स्ट डे पहुंच जाओगे, वहाँ पे आराम से रेस्ट करो, खाओ पियो। प्रॉबेबली आप थोड़ा जेट लैग में होगे तो आपको एक अच्छे रेस्ट की ज़रूरत, एक अच्छी स्लीप की ज़रूरत होगी। आप अपने मैप्स पे देख सकते हो कि आसपास कौन से रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अपना खाना खा सकते हो। तो बस जाओ और रेस्ट करो, क्योंकि नेक्स्ट डे से आपका एक प्रॉपर लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो कमेंट में लिखो कि आप कौन सी कंट्री में मूव कर रहे हो, और ये वीडियो अपने सब फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो जो भी अब्रॉड मूव कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।